किए हेबे एनसीपी नुआ बॉस शरद पवार निज समर्थकों चाप आगे नुआई पुणी सभापति पदरे रहिबे ना आउ केही नेबे दायित्व जदि शरद अध्यक्ष पदरे रहिबाकू राजी नुहंती तेबे काहाकू मिलिबो गुरु दायित्व शरद को झियो सुप्रिया सुले ना पुत्र अजित पवार ना जयंत पाटिल काहाकू मिलिबो समर्थन एने मुंबई रे बसिछि एनसीपी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक रे प्रफुल्ल पटेल सुनील तत्कारे अजित पवार सुप्रिया सुले जयंत पाटिल छगन भुजबल दिलीप वालसे अनिल देशमुख राजेश टोपे धनंजय मुंडे और जयदेव गायकवाड़ भली वरिष्ठ नेता माने सामिल होइतबा सूचना मिलुछि। तेबे शरद पवार उपस्थित रहिबे ना नाही से नहीं स्पष्ट होई नाही। सुप्रिया सुले अध्यक्ष हेबा नै चर्चा जोर धरिछि। सुप्रिया एबे बारामतीरू लोकसभा सांसद अछंती। अन्यपटे शरद पवार पुणी थरे दायित्व नेबा पई दाबी करिसेंती अनेक नेता और कर्मी एभली कि दुई दिन मुंबई रे धारणा रे बसी रहितले अनेक कर्मी मध्ये धारणा रे बसितबा देखिबा को मिलितला। तेनु वर्तमान समय एनसीपी रो मुख्य के हेबे ताकू नै बड़ प्रश्नवाची एवं दाबीदार अछंती। पुणी शरद पवार फेरिबे की दायित्व को ना शरद को झियो सुप्रिया सुले ना पुतुरा अजित पवार ना जयंत पाटिल तमाम ना जेतेबेले सामना को आसुची काहाकू मिलिबो समर्थन ताकू मध्ये अपेक्षा रहउची। एवं आज जेहेतु एनसीपी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिची आज बैठक मध्ये बहु गुरुत्व बहन करुची एवं आज बैठक रे पूर्ण निष्पत्ति मध्ये निया जाई पारे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्ये सामना को आसी पारे किए एबे एनसीपी रो मुखिया किए एबे बॉस ताकू नै मध्ये आज चूड़ांत निष्पत्ति निया जाई पारे। एनी मुंबई रे आज बैठक बसिछि एवं बैठक रे बहु वरिष्ठ नेता माने मध्ये उपस्थित रहिसंती एवं आलोचना मध्ये जारी रहिछि। शरद पवार किंतु उपस्थित रहिबे ना नाही सेनी वर्तमान समय रे स्पष्ट सूचना मिली नाही। अन्यपटे शरद पवार पुणी थरे दायित्व नेबा पई अनेक नेता कर्मी दाबी करूछंती। शरद पवार पुणी थरे दायित्व नियंतु बोली दाबी रहउची एवं 2 दिन धरि हम देखुछे मुंबई रे धारणा मध्ये दिया जाउची किंतु आज हेबो निष्पत्ति। आज जेतु गुरुत्वपूर्ण बैठक रहउची आज रो बैठक बहु गुरुत्वपूर्ण करची एवं बैठक रे निष्पत्ति निया जिवो किए हेबे एनसीपी रो नुआ बॉस किए नेबे दायित्व। शरद पवार निज समर्थकों जो चाप रही से चाप आगे मुंड नुआइबे कि पुणी सभापति दायित्व तुलाइबे कि ना आउ केही ए दायित्व संभाळिबे तमाम प्रश्न सामना को आसुची। एवं जदि शरद अध्यक्ष पदरे रहिबाकू राजी न हुअंती तेबे आउ काहाकू ए गुरु दायित्व मिलिबो ए गुरु दायित्व बहन करिवार काहार दक्षता रहउची ए तमाम प्रश्न सामना को आसुची। शरद को झियो सुप्रिया सुलेंको ना आसुची ता सहित पुत्रा अजित पवार को ना आसुची। अन्यपटे जयंत पाटिल मध्य हकदार रहउछंती। तेणु एमानंको मध्यरु काहाकू पूर्ण समर्थन मिलिबो ता उपरे नजर रहउची। एवं मुंबई रे आज एनसीपी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक रे वरिष्ठ नेता कर्मी उपस्थित रहिसंती। आज रो बैठक रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई पारे काहेकि आज रो बैठक ही बहु गुरुत्वपूर्ण बहन करूची। किए नेबे दायित्व एनसीपी रो नुआ बॉस किए हेबे ताकू नै वर्तमान समय छका पंजा जारी रहिछि। तमाम मुह सामना को आसुछंती एवं तमाम दाबीदार मध्य सामना को आसुछंती। पुणी शरद पवार दायित्व नेबे कि एभली जेतेबेले दाबी आसुछि नेता कर्मी एवं प्रशंसक माने मध्य जो भली भाबरे दाबी करूछंती धारणा मध्य हमें देखिथिलु गत 2 दिन धरी। तेणु परवर्ती समय कोन निष्पत्ति निया जाउछि ता उपरे नजर रहिबो। हम मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी सीधा सड़क लाइव जोड़ी होछंती। वासिम, कौन होगा एनसीपी का नया बॉस? आज एनसीपी का बैठक बैठ रहा है, बैठक के बारे में क्या जानकारी है? कौन कौन बैठक में प्रेजेंट है और क्या आलोचना हो रही है? एनसीपी के लिए आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि यहाँ आज भविष्य पर फैसला है। खास करके जो एनसीपी कार्यकर्ता है उनकी एक उत्साह साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि चारों तरफ बैनरबाजी लगे हैं, उस बैनर पे साफ तौर पे यही लिखा है कि उन्हें कोई और अध्यक्ष मंजूर नहीं है सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के सिवा। यहाँ पर सुबह से ही ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके हाथों में बैनर्स है। इस बैनर के जरिए वो जो अपनी बातें रख रहे हैं, ट्रेडिशनल ढंग से लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर चीजें रख रहे हैं। महाराष्ट्र कोने कोने से आए, महाराष्ट्र के नेताओं के साथ जो दूसरे स्टेट के जो नेता है वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सुप्रिया सुले, अजित पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, केरल के जो अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं, जो वहाँ के विधायक है थॉमस वो पहुंच चुके हैं। ये सारे लोग पहुंच चुके हैं। सभी पे एक तरह से एक राय मत दिखाई दे रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार प्रफुल्ल पटेल सबसे पहले प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर यही होगा कि शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा उन्हें मंजूर नहीं है। ये इस्तीफे को यहाँ पर पास किया जाएगा, इस बात को यहाँ पर पास किया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि किस तरह से बातें हो सकती है। काफी लोग हमारे साथ है, हमारे पूर्व सांसद आनंद परांजपे जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है कि पूरा माहौल साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का दिखाई दे रहा है, नेता भी पहुंच चुके हैं। पवार साहब अगर अपनी भूमिका पे डटे रहे तो क्या लगता है कि आपको नया अध्यक्ष मंजूर? हमें विश्वास है कि आदरणीय साहब
अपना निर्णय पीछे लेंगे। हमेशा से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान उन्होंने किया है और कार्यकर्ताओं की जो भावना है पिछले 3 दिन से वो यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि साहब अपना निर्णय पीछे लें। आप सांसद भी रह चुके हैं और पार्टी के कई बड़ी बड़ी भूमिका निभा सके हैं। जो बैठक चल रही है, लगता है बैठक में जो प्रस्ताव मंजूर होगा? मुझे विश्वास है कि जो नेता बैठक में बैठे हैं वो पवार साहब का इस्तीफा नामंजूर करेंगे और पवार साहब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। पवार साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। इस तरह की भूमिका साफ तौर पे दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं की एक अलग मांग है, नेताओं की अलग मांग है। जिस तरह से प्रस्ताव यहाँ पे पास होने की बात की जा रही है तो प्रस्ताव में साफ तौर पे यही होगा कि जो इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यही है कि इस वक्त किसी भी तरीके से कोई मान्य नहीं कर रहा है कि इस्तीफा माना जाए, तो इस्तीफा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है और कार्यकर्ता भी लगातार पिछले 3 दिनों से इसी बात पर अड़े हुए हैं। 2 तारीख को जब शरद पवार ने अपनी भूमिका साफ करी और उसके बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ताओं का प्रेशर उन पर बढ़ रहा है। साथ ही जिस तरह से कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि जो कमेटी फैसला करेगी उस पर वो मान्य करेंगे और सभी को मानना होगा। इस तरह से उन्होंने अपने नेताओं को संबोधित करते हुए यूथ को बताया था। तो आज अगर कमेटी इस बात पर फैसला लेती है कि जो फैसला शरद पवार ने लिया है खास करके रेजिग्नेशन का वो उन्हें मंजूर नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर शरद पवार का ही नाम आए। अगर नई पीढ़ी की अगर बात करें तो नई पीढ़ी में लोग ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि नया अगर अध्यक्ष चुना जाता है तो अजीत दादा जो महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई बड़े नाम है वो भी साथ होते हैं, कई नेतागण है जो साथ में होते हैं। ये प्रवक्ता हमारे साथ क्लार्क केस्टो जी है। सर देखिए, जिस तरह से बैठक चल रही, कार्यकर्ता अपनी भीड़ रख रहे हैं, क्या लगता है पवार साहब ने जिस तरह से उनकी भूमिका रही है वो लगता है अपने बातों से पीछे हटेंगे? देखिए, हम तो उनसे विनती कर रहे हैं, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि साहब आपने जो निर्णय लिया है वो आप फिर से उसको कंसीडर करिए और आप अध्यक्ष बने रहिए। तो ये हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके भावनाओं को आप देख रहे हैं कैसे व्यक्त कर रहे हैं, तो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी जो कमेटी अंदर बैठी है वो भी यही बात कर रहे हैं कि साहब से रिक्वेस्ट किया जाए कि वो अपना जो निर्णय जो है वो पीछे लें। आपको लगता है कि नई जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार जी एक उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए, नया नेतृत्व आपको मान्य नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, साहब जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो कार्यकर्ता है वो यही इच्छा है हमारी कि साहब हमारे नेता है, उनका मार्गदर्शन हमें चाहिए। वो हमारे बोलते ना कि सर्वे सर्वा है, तो हम यही विनती कर रहे हैं कि वो रहे, फिर आगे की बात आगे सोचना है। सृष्टि का जो नियम है वो तो पालन करेंगे हम। जिस तरह से आपने देखा कि इनके जो प्रवक्ता है, नेता है, सांसद है, सभी की एक ही जुबान है कि शरद पवार जी अपना इस्तीफा वापस लें, इसके बाद फिर वो निर्णय लिया जाएगा कि नया नेतृत्व कौन सा हो। लेकिन जिस तरह से देखा 2 नाम सबसे आगे आ रहे हैं, अजीत पवार और सुप्रिया सुले। प्रफुल्ल पटेल ने इस रेस से अपने आप को दूर रखा था। साफ तौर पर उनका कहना था कि किसी भी तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, इस कारण इस रेस में वो नहीं है। तो 2 ऐसे जो नाम थे, सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है और सांसद भी है और वो कहीं ना कहीं पार्टी में पकड़ रखती है, तो इससे देखते हुए एक नाम वो आने की तय किए जा रहे थे। साथ ही अजीत पवार जो अपोजिशन लीडर है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ही बारीकी से जानते हैं, तो वो नाम है। फिलहाल तो इन नामों पर चर्चा होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इस बैठक में किसी नए नाम पर चर्चा नहीं की जाएगी, सिर्फ एक ही फैसला होगा, और ये फैसला ये होगा कि किसी भी तरीके से शरद पवार का जो इस्तीफा है उसे नामंजूर किया जाए। जी जी बिल्कुल वसीम, हम ये कह सकते हैं कि अंदर बैठे और बाहर कार्यकर्ता की भीड़ हम देख रहे हैं और कार्यकर्ता की ये कहना है कि आज बहुत अहम दिन है और अहम बैठक है। बैठक में पूर्ण निर्णय लिया जाएगा कि कौन होगा एनसीपी का नया बॉस। आज का बैठक बहुत अहम है और आज का बैठक में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण निर्णय लिया जाएगा। देखिए, निर्णय तो साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है, सभी की एक ही जुबान है, एक साथ सभी ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा, इसलिए वो इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ भले ही है, प्रेशर यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। नए नेतृत्व को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। साफ तौर पे यहाँ के बड़े नेताओं का कहना था, हमने कई नेताओं से बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड सभी ने यही बात कहा था कि किसी भी तरीके से नए नेतृत्व को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से देखा गया है, फिलहाल जब शरद पवार जी पूरे इस्तीफे, शरद पवार जी ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद से लगातार यही मांग चल रही है। तो आज की बैठक में भी इसी पर जोर दिया जाएगा कि पहली कोशिश यही है सभी की कि किसी भी हाल में इस्तीफा नामंजूर
नामंजूर हो, कमेटी ये फैसला ले और कमेटी फैसला लेने के बाद जो अपनी बातें हैं शरद पवार के सामने रखेंगे कि यह कमेटी का फैसला रहा है। तो फिलहाल बैठक तो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं और अपनी भूमिका हमने थोड़ी देर पहले जब उनसे बात की सभी ने साफ कर दी कि सबसे पहली भूमिका उनकी है कि किसी भी हाल में शरद पवार का जो इस्तीफा है वो नामंजूर किया जाए। कमेटी अपना एक मत के साथ ये फैसला लेने वाली है। जी बिल्कुल वासिम, खबर के ऊपर जुड़े रहिए, बाद में फिर आएंगे, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वासिम अंसरी हम प्रतिनिधि जोड़ी होते सीधा सड़क मुंबई अधिक सूचना दौते। एनसीपी नुआ बस किए आज गुरुत्वपूर्ण बैठक जारी रही, वरिष्ठ नेता माने उपस्थित रही, तेणु आज बैठक बहु गुरुत्व बहन करुच्ची। बैठक चली बाहर कार्यकर्ता भिड़ देखा मिली। कार्यकर्ता मैंने जहाँ कहते आज ही गुरुत्वपूर्ण बैठक और ए गुरुत्वपूर्ण बैठक ही आज निष्कर्ष बाहर निष्पत्ति निया किए हेबे एनसीपी नुआ बस।